Hello everyone, all dear students. Myself Harish Kangbar and I welcome you all on my YouTube channel. Today I am going to explain part 8 in the series of the explanation of The Tempest Act 1 and Scene 2. Already I have explained up to part 7 and now this is part 8, and before moving forward this is my request to everyone, please subscribe the channel, press the bell icon. अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएगी और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो एज यू नो दैट दिस इज कैलिबन्स स्पीच. व्हेन प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा से टू कैलिबन दैट कैलिबन यू आर वेरी विकेड पर्सन, दैट वी टुक सो मैनी पेन्स, यानी हमने इतनी कोशिश की तुमको ठीक करने की, सुधारने की, तुमको खाना दिया, रहने को दिया, और तुम फिर भी नहीं सुधरने वाले. तो कैलिबन क्या बोलता है? यू टॉट मी लैंग्वेज एंड माई प्रॉफिट ऑन इट. कैलिबन सेज दैट दिस इज अ प्रॉफिट फॉर मी. यू टॉट मी लैंग्वेज, कि तुमने मुझे बोलना सिखाया तो इसका तो एक फ़ायदा हो गया मुझे. इज आई नो हाउ टू कर्स, कि कर्स कैसे करते हैं, कोसते कैसे हैं, गालियाँ कैसे देते हैं, मुझे ये भी समझ में आ गया. तो कम से कम तुमने लैंग्वेज सिखाई तो. और कोसता है, उससे बद्दुआ देता है. क्या बोलता है? द रेड प्लेग रिड यू फॉर लर्निंग मी योर लैंग्वेज. और क्या बोलता है? जो रेड प्लेग है यानी बीमारी, वो तुम्हें रिड करे, तुम्हें छोड़ दे कि मैंने तुम्हारी लैंग्वेज सीखी. तो ये एक फ़ायदे वाली बात हुई. तो कहता है कम से कम एक बीमारी तो तुम्हारा पीछा छोड़ दे. तो अब देखिए प्रॉस्पेरो एंड कैलिबन, इनका रिलेशनशिप. प्रॉस्पेरो चाहे तो कैलिबन के साथ कुछ भी कर सकता है, उसे यहाँ तक कि मार भी सकता है, बट वो नहीं मारेगा बिकॉज कैलिबन इज़ वेरी यूजफुल फॉर हिम. कैलिबन ही प्रॉस्पेरो के सारे काम करता है. वो उसके लिए वुड लेकर आता है एंड फ्रूट्स लेकर आता है, फायर तैयार करता है. एंड कैलिबन भी उसको टॉर्चर करता है. कैलिबन इस बात को जानता है कि प्रॉस्पेरो मुझे चाहे टॉर्चर करे, कुछ भी करे, बट ही कैन नॉट किल मी. तो प्रॉस्पेरो इधर से बोलता है हैक सीट हैंस. हैक सीट कहता है यानी चुड़ैल के बच्चे, चल ऐसा काम कर, अब फेच अस एंड फ्यूल, जा लकड़ी लेकर आ, एंड बी क्विक दो आर्ट बेस्ट टू आंसर अदर बिजनेस. क्या बोलता है? जल्दी ये काम करना, लकड़ी लेकर बहुत जल्दी से आओ, और तुम्हें बहुत दूसरे काम भी करने हैं. टू आंसर अदर बिजनेस मतलब दूसरे काम भी पड़े तुम्हारे लिए. पहले लकड़ी लेकर आओ, फिर दूसरा काम देते हैं. श्रगस्ट दो मैलिस. मैलिस मतलब गंदी चीज़, यानी तू श्रग करता है. श्रग यानी मुझे कोसता है, गाली देता है. इफ़ दो नेग्लेक्टस्ट और डस्ट अनविलिंगली व्हाट आई कमांड. क्या बोलता है? अगर तुमने नेगलेक्ट किया या अनविलिंगली किया किसी काम को, जो मैंने कमांड दी तुमको अच्छे से नहीं किया, तो आई विल रैक दी विद ओल्ड क्रैम्प्स. तो मैं क्या करूँगा? तुम्हारी पूरी बॉडी पे क्रैम्प कर दूँगा. क्रैम्प मतलब दर्द, ठीक है? पूरी बॉडी में पेन मैं तुम्हारी कर दूँगा. फिर ऑल दाई बोन्स विद एक्स, और तुम्हारी हड्डी हड्डी में दर्द भर दूँगा. मेक दी रोड दैट बीस्ट शैल ट्रेम्बल एट दैट चिन. और तू उस दर्द से इस तरह कराएगा कि जो बीस्ट हैं, जंगली जानवर हैं, वो भी तुम्हारे डिन पर, डिन यानी रोने चीखने की आवाज़ पर वो कांपने लगेंगे. यानी कि जानवरों तक को तुम पर दया आ जाएगी तुम्हारा दर्द सुनकर. तो कैलिबन बोलता है नहीं नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, ऐसा मत करो. और वो ऐसा कहते हुए वहाँ से चला जाता है. कैलिबन से नो प्रे दी आई मस्ट ओबे. कहता है नहीं नहीं, ऐसा मत करो. असाइड, असाइड मतलब वो अकेले में बोलता है, फिर बाद में वहाँ से चले जाने के बाद बोलता है आई मस्ट ओबे, यानी मुझे उसकी बात माननी ही पड़ेगी. हिज आर्ट इज़ ऑफ सच पावर इट वुड कंट्रोल माई डैम्स गॉड सीटेबोज. क्या बोलता है? ये इतना पावरफुल इंसान है, उसका मैजिक इतना पावरफुल है कि इसने मेरी मदर के गॉड को भी कंट्रोल कर लिया. अच्छा, उसकी मदर जो इस गॉड की पूजा करती थी उसका नाम था सीटेबोस, ठीक है? तो वो भी एक शैतान था, शैतान की पूजा करती थी. तो बोलता है उसने मेरी माँ के गॉड को भी नहीं छोड़ा, उस तक को कंट्रोल कर लिया, तो ये मेरी क्या हालत करेगा.
तो मुझे तो इसकी बात माननी ही पड़ेगी। एंड मेक अ वैजल ऑफ हिम। यहाँ पर वैजल का मतलब है एक जागीरदार या गुलाम बना लेना, ठीक है। उसने सीटे वो उसको कंट्रोल करके अपना गुलाम बना लिया। तो प्रॉस्पेरो कहता है चलो चलते बनो यहाँ से। कैलिबन से बोलता है जाओ काम पे लग जाओ। तो कैलिबन भी यहाँ से चला गया। अच्छा, कैलिबन जब चला जाता है फिर तभी आ जाता है कौन? एरियल। नाउ दिस इज द सीन वेयर फर्डिनेंड वॉज सिटिंग बिसाइड द सी। समुद्र किनारे फर्डिनेंड बैठा हुआ था और वहाँ पर दी एड्स आर वेरी अनोइंग, बीच बीच में ऐड आ जाते हैं, क्या करूँ, ठीक है। फर्डिनेंड वॉज सिटिंग एंड ही इज़ वीपिंग फॉर द किंग हिज फादर। अलोंजो के लिए रो रहा है बैठ के। और एरियल वहीं उसी जगह पर आता है इनविजिबल शेप में, प्लेइंग एंड सिंगिंग, म्यूज़िक प्ले करते हुए और गाते हुए गुनगुनाते हुए चला आता है। तो एरियल क्या गाता है? कम अन टू दीज येलो सैंड्स एंड देन टेक हैंड्स। वो अपनी स्पिरिट्स को बुलाता है, कहता है कि चलो आ जाओ इस पीली रेत पे और टेक हैंड्स यानी हाथ मिला लो। कट सीड व्हेन यू हैव एंड किस द वाइल्ड वेव्स वेस्ट। और क्या बोलता है? कट सीड यानी कर्टसी के साथ यहाँ पर आओ, विनम्रता के साथ। और किस्ड द वाइल्ड वेव्स वेस्ट यानी जो वाइल्ड लहरें हैं पानी की उनको किस करते हुए चले आओ। फुट इट फीटली हेयर एंड देयर एंड स्वीट स्प्राइट्स बेयर द बर्डन हार्क हार। क्या बोलता है? फुट इट फीटली हेयर एंड देयर यानी इधर उधर पैर मारते हुए चले आओ। वो अपनी स्पिरिट्स को ऐसे बुला रहा है, स्वीट स्पिरिट्स। बेयर द बर्डन यानी बोझे को अपने ऊपर रख लो, यानी जो बात मैं कह रहा हूँ उसको समझो और मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। हार्क हार्क मीन्स लिसन लिसन। अब जैसे ही एरियल ने अपनी स्पिरिट्स को बुलाया, स्पिरिट्स आ जाती हैं। तो स्पिरिट्स डिस्पर्सडली विद इन यानी आपस में बोलती हैं। बो यानी कुत्ते की तरह भौंकने की जो स्पिरिट्स हैं वैसी आवाज़ें निकालती हैं। तो ये वॉच डॉग्स बन के आते हैं जो स्पिरिट्स हैं, यानी देखभाली करने वाले कुत्ते। क्योंकि उसके अंडर में तो बहुत सारी स्पिरिट्स थी, तो उसके जैसा काम करती थी, जहाँ वो भेजता था वहीं जाती थी। तो एरियल क्या बोलता है? द वॉच डॉग्स बार, देखो कुत्ते भौंक रहे हैं और जो स्पिरिट्स होती हैं वो भौंकती हैं। तो फिर से बोलता है हार्क हार्क आई हियर द स्ट्रेन ऑफ स्ट्रटिंग चैंटिक्लियर। क्या बोलता है? सुनो सुनो, देखो मुझे भी सुनाई दे रहा है और तुम भी सुनो। स्ट्रटिंग चैंटिक्लियर मतलब जो बांग देने वाला मुर्गा है वो बांग दे रहा है। स्ट्रेन मतलब म्यूज़िक या साउंड, ठीक है। मुर्गे की बांग देने की आवाज़ आ रही है। क्राई कू का डूडल डू, और वो कुकड़ू को बोलता है। अब ये म्यूज़िकल साउंड में गाता हुआ चला आता है। उसने अपने साथ कुछ स्पिरिट्स भी ले लिए हैं, तो एकदम पूरा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ वो रेडी रहते हैं बजाने के लिए। तो ये सब म्यूज़िक फर्डिनेंड सुन रहा होता है बैठ के ही। तो फर्डिनेंड क्या सोचता है? वेयर शुड दिस म्यूज़िक बी, इन दी एयर और दी अर्थ। बोलता है वेयर दिस म्यूज़िक कम्स फ्रॉम, ये म्यूज़िक कहाँ से आ रहा है। बिकॉज जो एरियल था वो तो डिसअपीयर्ड था, वो गायब था, इनविजिबल था, उसकी सारी स्पिरिट्स भी इनविजिबल थी। तो म्यूज़िक कहाँ से आ रहा है इसका पता नहीं चल रहा है। तो कहता है पता नहीं, आसमान से आ रहा है, ज़मीन से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो म्यूज़िक रुक रुक के प्ले हो रहा था, कभी कभी म्यूज़िक बंद हो जाता था, कभी चालू हो जाता था। तो क्या बोलता है? इट साउंड्स नो मोर। कहता है अब म्यूज़िक का प्ले होना बंद हो गया। एंड श्योर इट वेट अपॉन सम गॉड ऑफ द आइलैंड। और क्या बोलता है? ऐसा लगता है ये जो म्यूज़िक है इस आइलैंड के किसी गॉड के लिए प्ले हो रहा है। वेट अपॉन का मतलब किसी के लिए बजाना, प्ले करना या किसी की प्रार्थना करना। कहता है ज़रूर ये म्यूज़िक इस आइलैंड के किसी गॉड के लिए प्ले हो रहा है। सिटिंग ऑन अ बैंक, तो ये म्यूज़िक की बात होगी। अब वो अपनी बात करता है। सिटिंग ऑन अ बैंक वीपिंग अगेन द किंग माई फादर्स रैग। क्या बोलता है? मैं बेचारा यहाँ पर किनारे पर बैठा हुआ हूँ
एंड आई एम वीपिंग फॉर माई फादर। फादर्स रैक मतलब अपने पिता के डूबने का यहाँ पर गम मना रहा हूँ मैं। दिस म्यूज़िक क्रेप्ट बाई मी अपॉन द वाटर्स, और ऐसा लग रहा है कि ये जो म्यूज़िक है पानी की लहरों पर चल रहा है। ठीक है, कोई भी साउंड होता है, चाहे म्यूज़िक हो अदर साउंड हो, पानी की वेव्स पर बहुत जल्दी ट्रैवल करता है तेज़ी के साथ। तो क्या बोलता है, ऐसा लग रहा है कि ये म्यूज़िक लहरों पर बह रहा है। allaying both their fury and my passion with its sweet air। और क्या बोलता है, allaying मीन्स कम करना। ठीक है, किसी चीज़ को कम कर देना, उनकी फ्यूरी को और मेरे पैशन को कम कर रहा है। फ्यूरी मतलब तूफ़ान, जो समुद्र का तूफ़ान है वो कम हो रहा है, और मेरा जो पैशन है, दुख है, वो भी कम हो रहा है स्वीट एयर यानी स्वीट म्यूज़िक से। देंस आई हैव फॉलोड इट, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साउंड को मैं फॉलो कर रहा हूँ। अब फर्डिनेंड खड़ा हो जाता है और जिस साइड से म्यूज़िक आता है वो उस म्यूज़िक को फॉलो करने लगता है, बिकॉज़ प्रॉस्पेरो ने ऑर्डर दिया था एरियल को कि जाओ और फर्डिनेंड को अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू फॉलो कराते हुए इस मेरी केव के पास लेकर आओ, गुफा के पास में। तो इसीलिए एरियल आगे आगे चलता है अपने स्पिरिट्स के साथ म्यूज़िक बजाते हुए, और फर्डिनेंड उसको फॉलो करने लगता है। तो क्या बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ या ये मुझे खींच रहा है। और इट हैद ड्रॉन मी रादर मतलब शायद ऐसा लग रहा है कि ये मुझे खींच रहा है म्यूज़िक। बट इज़ गॉन, लेकिन म्यूज़िक चला गया। देखो अब तो गायब हो गया म्यूज़िक। कहता है नो इट बिगिन्स अगेन। अरे कहता है नहीं गया, ये तो यहीं पर है म्यूज़िक, ये बज रहा है देखो, बिकॉज रुक रुक के प्ले करता है एरियल इसलिए। तो एरियल फिर से एक दूसरा सॉन्ग गाता है, वो किसके लिए, फर्डिनेंड को डराने के लिए, उसके फादर के बारे में। तो एरियल क्या बोलता है, फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज, ऑफ हिज बोन्स आर कोरल मेड, दोज आर पल्स दैट वर हिज आइज, नथिंग ऑफ हिम दैट डथ फेड, बट डथ सफर अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज, सी निम्स अर्ली रिंग हिज नेल। और नीचे शायद बजेगा, स्पिरिट्स बोलती हैं डिंग डोंग बेल। ठीक है, तो एरियल क्या बोलता है फर्डिनेंड को डराने के लिए, क्या बोलता है, फुल फैदम 5। फैदम क्या है, ये एक डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट है, ऐसे गहराई नापने की। ठीक है, समुद्र की। कहता है पूरे 5 फैदम नीचे तुम्हारे जो पिता हैं वो लेटे हुए हैं, यानी मरे पड़े हैं और डूब गए हैं। देखो एरियल को पता है कि अलोंजो मरा नहीं है, जिंदा है, लेकिन वो यहाँ पर फर्डिनेंड को डराना चाहता है। तो क्या बोलता है, देखो पूरे 5 फैदम के नीचे तुम्हारे बाप लेटे हुए हैं और उनकी हड्डियों का कोरल बन गया है। कोरल क्या होता है, मूंगा एक ये क्रीचर होता है। ठीक है, तो हड्डियों की तरह दिखता है। एक इसकी जनरेशन जो है, एक जनरेशन जब मर जाती है तो दूसरी जनरेशन इसके ऊपर ही रहती है, और इस तरह जनरेशन बाय जनरेशन इनके जो रिमेन्स हैं वो एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं, और वहाँ पर चट्टानें बन जाती हैं, पानी में रॉक्स बन जाती हैं। तो क्या बोलता है, तुम्हारे फादर की हड्डियों का तो अब कोरल बन गया। दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आइज, एंड उसकी आँखों का अब मोती बन चुका है, उसकी आँखें मोतियों में बदल चुकी हैं। नथिंग ऑफ हिम दैट डथ फेड, फेड मीन्स डिसअपियर होना, मुरझा जाना या गायब होना। क्या बोलता है, तुम्हारे फादर का कोई भी चीज़ गायब नहीं हुआ है, पूरी बॉडी जो है वो गायब नहीं हुई है, बट डथ सफर अ सी चेंज, बस उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया है। उसकी बॉडी का कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा बन गया है जो समुद्र के अंदर होता है। जैसे कोरल होता है, पर्ल होते हैं, वो समुद्र में ही मिलते हैं। इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज, यानी कुछ चीज़ें बहुत रिच बन चुकी हैं, कुछ बहुत अजीब बन चुकी हैं। सी निम्स अर्ली रिंग इज नेल, क्या बोलता है, जो जल परियाँ हैं, सी निम्स यानी जल में रहने वाली परियाँ, वो क्रीचर, वो उसकी घंटियाँ बजा रहे हैं। घंटियाँ मतलब जो नेल जो होता है वो इवनिंग की बेल होती है, और ये बेल कभी कभी तब भी बजाई जाती है जब किसी का फ्यूनरल होता है।
यानी जब किसी को दफनाया जाता है क्रिश्चियंस में तो नेल बजाई जाती है। ठीक है, तो क्या बोलता है, जो जलपरियां हैं वो उसकी नेल बजा रही हैं, और देखो स्पिरिट्स हैं वो जलपरियों का रोल प्ले करने लगी। क्या बोलती हैं, डिंग डोंग। तो एरियल बोलता है हार्क नाउ आई हियर देम। कहते हैं देखो सुनो, तुमको सुनाई दे रहा है, मैं तो सुन रहा हूँ। ये खुद मतलब उससे बजवा रहा है ये स्पिरिट से, और कहता है देखो मुझे सुनाई दे रही, तुम्हें सुनाई दे रही है, घंटियाँ बज रही हैं। तो स्पिरिट्स फिर से बोलते हैं डिंग डोंग बेल। यानी फर्डिनेंड को अब तो बिल्कुल ही डरा दिया। फर्डिनेंड भी यकीन करने लगता है कि अब तो मेरे फादर गए, अब क्या होगा। तो फर्डिनेंड क्या बोलता है, द डिट्टी डज रिमेंबर माई ड्राउंड फादर। डिट्टी मीन्स सॉन्ग, यानी जो सॉन्ग किसी की याद में गाते हैं, द डिट्टी भी बोलते हैं उसे। क्या बोलता है, इस डिट्टी से यानी सॉन्ग से मुझे ऐसा पता चल रहा है कि मेरे फादर की याद दिलाई जा रही है, जो ड्राउंड हो चुके हैं, डूब चुके हैं। दिस इज़ नो मॉर्टल बिजनेस नॉर नो साउंड दैट द अर्थ होल्स। कहता है ये मॉर्टल बिजनेस तो है नहीं। मॉर्टल बिजनेस मीन्स ज़मीन से रिलेट करने वाली, यानी आवाज़ जो है वो ज़मीन की तो है नहीं। ठीक है, ये ऐसा लग रहा है आसमान से आ रही है। आई हियर इट नाउ अबव मी, और ऐसा लग रहा है मेरे बिल्कुल सर के ऊपर ये आवाज़ आ रही है। मतलब एरियल इनविजिबल होके उसके कानों में ये गाना गाने लगता है। आज की एक्सप्लेनेशन यहीं तक, बिकॉज़ इससे आगे जो स्टार्ट होगा वहाँ से मिरांडा और फर्डिनेंड का लव एट फर्स्ट साइट का सीन स्टार्ट होगा, कि कैसे फर्डिनेंड एंड मिरांडा एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एंड प्रॉस्पेरो यहाँ पर फर्डिनेंड के टेस्ट के लिए उसको चैलेंज करता है फाइट करने के लिए, और एरियल उसकी तलवार पकड़ लेता है इनविजिबल होकर फर्डिनेंड की। तो प्रॉस्पेरो उससे चिढ़ाता है कि देखो तुम डरपोक हो, तुम्हारी तलवार नहीं उठ रही है। तो ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा इससे आगे वाले पार्ट में, तो ज़रूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।